नमस्कार। आज हम इस चैनल के माध्यम से रेलवे जोन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत में अभी वर्तमान में 18 रेलवे जोन हैं। तो रेलवे जोन को याद करना इतना आसान है नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं एक ट्रिक के साथ में या दिशा के हिसाब से जैसे भी बोलना चाहिए, ठीक है, रेलवे जोन को जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं भारत में रेलवे के बारे में। रेलवे जोन हमारे पास कितने जोन हैं अभी वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ आप हेडिंग डाल लीजिएगा रेलवे जोन। क्या हेडिंग डालना है? रेलवे जोन। अब हमारे पास वर्तमान में कितने जोन हैं? तो वर्तमान में आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में हमारे पास 18 जोन, ठीक है। कितने जोन हैं? 18 जोन। क्लियर है? यहाँ पर 18 जोन है। अब इसको देखिए, आप ये भी जानते होंगे कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई है। तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत, ठीक है, रेल सेवा की शुरुआत। तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत आप लोगों की कब है? तो 16 अप्रैल 1863। समझ गए ना? ठीक है। कहाँ से कहाँ तक के चली थी? तो आप लोगों को पता है, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से कहाँ तक? थाने के बीच, ओके। अब आपसे और क्या पूछ सकता है? वैसे पूछने में तो बहुत सारे हैं, पर आज हमारा फोकस रहेगा सीधा रेलवे जोन, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, आप ध्यान रखिएगा। जो है मुंबई से थाने के बीच चलेगी, इसमें सबसे पहले ये कितने किलोमीटर? तो आप लोगों का 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बताया जाता है? 34 किलोमीटर, ठीक है। आपसे और क्या पूछ सकता है? रेल सेवा का जनक पूछ सकता है। तो आप क्या बताएंगे? रेल सेवा का जनक। तो रेल सेवा के जनक आपका कौन है? लॉर्ड डलहौसी। इन्हीं के समय में आप लोगों की क्या शुरुआत हुई थी? रेल सेवा की शुरुआत हुई। लॉर्ड डलहौसी। क्या ध्यान रखना है? डलहौसी। क्या लिखना है? डलहौसी। अब देखिएगा, आप लोग थोड़ा सा अंत तक के बने रहिएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि जब तक के आप अंत तक बने नहीं रहेंगे आपको रेलवे जोन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ज़रूरी है कि अंत तक बने रहें। जब तक के लिए वीडियो चले, ज़्यादा नहीं चलेगा, लगभग में बोलना चाहिए 20-25 मिनट का क्लास है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो अब हम जोन के बारे में जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमको दिशा का ज्ञान होना ज़रूरी है, और इस दिशा में देखिए, दिशा का ज्ञान तो जनरली सबको रहता ही है ना। आप लोगों को बोल सकते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसके बाद में फिर और बांटेंगे। हमारे पास मुख्य 4 दिशा है आप लोगों का, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मुख्य 4 दिशा है। इसको फिर और बांटते हैं हम लोग, फिर और 4 भागों में बांट देंगे। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, हम इनको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, आप ऐसे सीधा आप भी बनाएंगे साथ में। ये आप लोगों के दिशा पहले बांट के करना है, इससे क्या ज़्यादा बेटर समझना आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता है, ये आप लोगों की जो हो गया नॉर्थ, है ना, ये हो गया आपकी साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ। इसमें आप ध्यान रखिएगा, इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ईस्ट हो जाएगा, ओके, ईस्ट हो जाएगा ना, इधर ईस्ट हो जाएगा आप लोगों का, इधर क्या हो जाएगा? वेस्ट। हो गया, ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप वहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट वेस्ट करके। अब इससे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ईस्ट वेस्ट करके, ईस्टर्न रेलवे वगैरह जैसे। अब देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर। आराम से बने रहिएगा, सबको समझ उत्तर,
है ना, उत्तर, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या आ जाएगा उत्तर, ठीक है। दिशा के हिसाब से समझेंगे, दक्षिण ये हो जाएगा आपका दक्षिण, ये क्या हो जाएगा आपका पूर्व, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पूर्व, ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम, पश्चिम। अब आपको देखना है हमारे पास ज़ूम कितने हैं 18 है, आपको पहले ही बता दी ज़ूम कितना है 18, ठीक है 18। अब इसको फिर और दिशा में बांटेंगे हम, ठीक है, इसमें आप लोगों को पता है इसको फिर और 4 दिशा में और डिवाइड करते हैं, मध्य कर लेते हैं, देखिए। अब इसको क्या है, ये आप लोगों को पता है नॉर्थ पोल है, ये आप लोगों का साउथ पोल है, ये दोनों को आधार मान करके ही ये दिशा निकाला जाता है क्रॉस में। तो आप ध्यान रखिए, सबसे पहले अब मैंने बोला कि ऊपर में इसको आधार मानना है, यहाँ से आपका ऊपर में इसको आधार मानना है उत्तर, और इसको दक्षिण को आधार मानना है। तो इसमें देखिएगा, इसको मैं क्या बोलूँगा, उत्तर को आधार माना ना, इसलिए इसको मैं क्या बोलूँगा, उत्तर पूर्व बोलूँगा, समझे, उत्तर पूर्व बोलूँगा। इसको क्या बोलूँगा मैं, तो आप लोगों का इसको जो है उत्तर पश्चिम बोलूँगा, समझ में आ रही बात है सबको, उत्तर पश्चिम बोलूँगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम। अब नीचे में क्या है, दक्षिण को आधार मानना है, मतलब ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, दक्षिण कौन से साइड में हम लोग, पूर्व साइड में, तो दक्षिण पूर्व बोलेंगे, बोलेंगे, ठीक है। इधर इसको आधार, मतलब आप लोग के दक्षिण को आधार मानना है, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, इसको दक्षिण पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम करके, क्लियर की बातें यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम करके। ये पूरा 8 दिशा आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है ये मध्य है, ओके, ठीक है। अगर अब मैं लेता हूँ तो सबसे पहले एक बात बताओ, ये देखो, ये नॉर्थ ईस्ट बोलूँगा क्या, इसको बोलूँगा क्या, नॉर्थ ईस्ट बोलूँगा, इसको बोलूँगा ना भाई, नॉर्थ ईस्ट बोलूँगा, ओके। इसको क्या बोलूँगा मैं, आप लोगों का नॉर्थ वेस्ट बोलूँगा क्या, नॉर्थ वेस्ट बोलूँगा कि नहीं बताइए आप। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, तो साउथ वेस्ट बोल सकता हूँ, इसको साउथ वेस्ट बोल सकता हूँ। इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, तो साउथ ईस्ट बोल सकता हूँ, इसको साउथ ईस्ट बोल सकता हूँ, साउथ ईस्टर्न में चल, ठीक है। अब देखिए, अब हम जोन पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है उत्तरी रेलवे, क्या ध्यान रखना है, उत्तरी रेलवे, क्या ध्यान रखना है, उत्तरी रेलवे जोन, क्या बोलते हैं, उत्तरी रेलवे जोन। दिख रहा है सबको, साफ दिख रहा है ना, ठीक है। तो ये उत्तरी रेलवे जोन, अब इसका मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, आप क्या बताएंगे, दिल्ली। उत्तरी रेलवे जोन अगर पूछता है तो आप सीधा क्या बताएंगे, नहीं। बात समझ में आ रही है सबको, नहीं। और इसको अगर इंग्लिश में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, इसको नहीं, उत्तरी रेलवे जोन को क्या लिखेंगे आप लोगों का, नॉर्थ रेलवे जोन करके, मतलब NR लिख सकते हैं हम लोग, इसको क्या लिख सकते हैं, NR लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NR। इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो इसको हम NR लिख सकते हैं, नॉर्थ रेलवे जोन, समझ में एक बार। तो ये हो गया। अब मेरे को दक्षिण में याद रखना है, तो दक्षिण रेलवे क्या बोलेंगे हम, सीधा सीधा दक्षिण रेलवे करेंगे, तो यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण रेलवे। तो अब आ जाइए सीधा सीधा दक्षिण रेलवे करके, ठीक है, दक्षिण रेलवे। तो ये दक्षिण रेलवे में इसको क्या बोल सकते हैं, SR बोल सकता हूँ, SR बोल सकता हूँ, क्या होगा, साउथ रेलवे बोल सकता हूँ, SR बोल सकता हूँ इंग्लिश में अगर देखा जाए तो। अब दक्षिण रेलवे मतलब साउथ रेलवे आप लोगों का ये कहाँ पे हो जाएगा, तो आप ध्यान रखना है चेन्नई, और चेन्नई कहाँ पे है, तमिलनाडु, समझना एक बात। तो आप क्या ध्यान रखिए, यहाँ पे चेन्नई, क्लियर होगी बातें। तो ये दिशा के हिसाब से समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, ये चेन्नई हो गया, ओके। अब आपसे पूछेगा पूर्वी रेलवे, तो पूर्वी रेलवे क्या बताओगे, ये देखिए, पहले चारों दिशा को ले लेते हैं ना भाई, फिर उसको आप लोगों के ये वाले कोने दिशा को ले लेंगे, ठीक है। पहले देखिए, ये देखिए यहाँ पे होना चाहिए पूर्वी रेलवे। अगर आप लोगों से पूछिए पूर्वी रेलवे, तो पूर्वी रेलवे अगर आपसे पूछता है
तो आप क्या बताओगे, पूर्वी रेलवे मतलब ER, है ना। आप लोगों का ईस्टर्न रेलवे करके पूछ सकता है। ईस्टर्न रेलवे ER मतलब इसका मुख्यालय कहाँ पे है, आप लोगों का कोलकाता। कहाँ पे मिलेगा आपको, कोलकाता। बात क्लियर है सबको। इसके बाद में फिर बात करते हैं हम लोग पश्चिमी रेलवे। पश्चिमी रेलवे, इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। इसमें बस इतना ध्यान रखना कि पश्चिमी रेलवे बोले तो मुंबई, महाराष्ट्र में 2 रेलवे, कौन कौन सा, एक मुंबई चर्चगेट और एक मेन मुंबई रेलवे। तो आपको अगर पश्चिम रेलवे बोलता है ना, वेस्टर्न रेलवे बोलता है ना, या इसी को हम क्या बोलेंगे, पश्चिम रेलवे बोलेंगे। तो पश्चिम रेलवे बोलता है तो आप बताइएगा पश्चिम रेलवे में तो इसका मुख्यालय दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ लिखिएगा मुंबई चर्चगेट। क्या लिखेंगे, मुंबई चर्चगेट। इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई चर्चगेट। बस समझ में आ रही है सबको, मुंबई चर्चगेट। ओके, ये समझ में आया। तो चारों दिशा में ये चारों समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। ये देखिए नॉर्थ रेलवे, ठीक है, ये हो गया आप लोगों का साउथ रेलवे, ये हो गया आप लोगों का ईस्ट रेलवे, मुख्यालय याद करते हुए चलिए। और ये हो गया आपका बोल सकते हैं वेस्ट रेलवे, है ना। अब आप लोगों को सेंट्रल रेलवे ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज। अब आप लोगों को मध्य रेलवे जोन ध्यान रखना है। ये क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, मध्य रेलवे जोन। ये देखो कि यहाँ टारगेट किया हम लोग मध्य रेलवे जोन। अगर आपसे पूछता है कि मध्य रेलवे जोन, तो मध्य रेलवे जोन कहाँ देखेंगे आप बताइएगा। मध्य रेलवे जोन मतलब इसको सेंट्रल रेलवे बोलेंगे। सेंट्रल रेलवे जोन करके CR करके बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, CR करके। समझ में आई बात, सेंट्रल रेलवे। तो सेंट्रल रेलवे आप लोगों का क्या आ जाएगा, इसका मुख्यालय मुंबई। क्या ध्यान रखोगे, मैंने बोला ना मेन मुंबई ध्यान रखना है। मेन क्या ध्यान रखना है, मुंबई करके ये मुंबई आ जाएगा। क्लियर हो रही है बातें, ठीक है। ये हो गया हमारे 5 रेलवे जोन। अब आराम से देखिए, जैसे जैसे चल रहे वैसे चलते चलिएगा। ओके, 5 रेलवे जोन। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों का, ये देखिए इधर क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट है मतलब उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम रेलवे जोन या नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन करके पूछ सकता है आप लोगों को। यानी NWR कभी लिखते हुए देखे होंगे आप, NWR क्या करना है, NWR समझ में आएगा। NWR मतलब नॉर्थ वेस्ट रेलवे करके, मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे। यहाँ क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम रेलवे। समझ में आ रही बात, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में हम ध्यान रखेंगे, आप जानते होंगे राजस्थान, है ना। तो आप ध्यान रखना राजस्थान की राजधानी क्या है आप लोगों के, जयपुर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जयपुर। तो इसका मुख्यालय क्या हो गया, जयपुर। समझ में आई बात, जयपुर करके। इसके बाद में हम बात करेंगे सीधा सीधा, जैसे आप लोगों का उत्तर पूर्व, इधर आ जाइए उत्तर पूर्व करके, यानी इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट रेलवे, NER, है ना, NER बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे करके। या इसी को बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्वी भी लिख सकते हैं, वो लिखकर उत्तर पूर्वी रेलवे जोन, ठीक है, रेलवे जोन करके, रेलवे जोन करके। अब यहाँ देखिएगा, इसमें आप क्या लिखेंगे, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन में इसका मुख्यालय है आप लोगों का गोरखपुर। क्या है, गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ है आप लोगों को पता है, गोरखपुर कहाँ पे यूपी में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म माना जाता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये NER भी हो गया। अब आते हैं हम लोग दक्षिण, पहले क्रॉस को ले रहे हैं ना, तो आप दक्षिण में देखिएगा, तो दक्षिण में दक्षिण पश्चिम में आ जाइए, ये साउथ वेस्टर्न करके लेते हैं, है ना, साउथ वेस्टर्न। तो SWR क्या लिखेंगे आपने, SWR साउथ वेस्ट रेलवे करके, आप वेस्टर्न रेलवे करके भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप जानते होंगे हुबली, ठीक है, हुबली कहाँ पे है, हुबली, ये साउथ वेस्टर्न रेलवे, ये आप लोगों के कहाँ पे है, हुबली। और हुबली कहाँ पे है आपको पता है, कर्नाटक में। कहाँ पे है मेरे दोस्त, कर्नाटक। समझ में आ गई बात है सबको, कर्नाटक में ये हुबली, इसका मुख्यालय हुबली है। अब आ रहा है आप लोगों का सीधा सीधा दक्षिण पूर्वी रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे में भी आप लोगों का आता है कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे में भी आप लोगों का कौन सा आता है, कोलकाता आता है, ठीक है, कोलकाता करके। तो दक्षिण पूर्व, ये देखो साउथ ईस्ट रेलवे करके, क्या लिखेंगे, साउथ ईस्ट रेलवे, मतलब आप लोगों का
SER SER मतलब दक्षिण पूर्व रेलवे जोन है ना भाई, यहाँ लिख लीजिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, पूर्व रेलवे जोन कहते हैं दक्षिण पूर्व रेलवे जोन। तो ये दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन में इसका भी मुख्यालय आपका क्या बनता है, कोलकाता। पूर्वी रेलवे जोन का भी मुख्यालय क्या बनता है, कोलकाता। और आप लोगों का साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का भी मुख्यालय क्या बनता है आपका, कोलकाता। बात समझ में आ रही है, कोलकाता। अब ये तो हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए देखिएगा, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जोन क्लियर कर रहा है। अब हमारे पास बचे कितने जोन, 9 जोन। और ये भी थोड़ा सा, ये भी आसान तरीके से क्लियर हो जाएगा, उतना कोई दिक्कत नहीं है। समझने का ये समझ में आया दिशा के हिसाब से आप लोगों को क्लियर है कि नहीं बताओ। अब हम बात करते हैं, क्लियर है ना सबको, चलो तो अब बात करते हैं मध्य को लेते हैं। समझ में आई बात, ये क्या है, नॉर्थ है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, मध्य हो गया, तो NCR बोलेंगे, मतलब उत्तर मध्य रेलवे बोलेंगे कि नहीं बताओ, यानी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे करके बोल सकते हैं। नॉर्थ NCR आपसे ऐसे ही पूछा जाता है, NCR अगर पूछता है, NCR अगर पूछता है तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये NCR, यहाँ पे मध्य होगा कि नहीं बताओ, इसके और इसके बीच का मध्य मानेंगे हम, तो इसको क्या मानेंगे, NCR। क्या होगा ये, NCR। NCR मतलब कि NCR मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, समझ रहे बात। और इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर मध्य रेलवे, क्या बोलेंगे इसको, उत्तर मध्य रेलवे करके। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर मध्य रेलवे, तो आपका क्या हो गया, इलाहाबाद। और आपको पता है इलाहाबाद का नया नाम क्या है आप लोगों का, प्रयागराज। समझ जाएगा, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयागराज। ओके, तो आप ध्यान रखिए NCR यानी उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद UP, इलाहाबाद का नया नाम क्या है आप लोगों का, प्रयागराज। और ऐसा नहीं है, प्रयागराज का पहले भी नाम प्रयागराज ही था, बाद में चेंज किया गया अशोक के समय में अगर बात करें। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पे, इलाहाबाद UP। ये क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग, ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे जोन। अब उत्तर मध्य देखिए तो दक्षिण मध्य भी देख लेते हैं। तो दक्षिण मध्य रेलवे जोन आप ध्यान रखिएगा, सिकंदराबाद जानते हो है ना, हैदराबाद सिकंदराबाद जानते हैं ना आप लोग, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे आंसर आएगा आप लोगों का दक्षिण मध्य रेलवे जोन। दक्षिण मध्य रेलवे जोन क्या लिखना है यहाँ पे, दक्षिण मध्य रेलवे जोन। तो आप लोगों को देखिएगा दक्षिण मध्य रेलवे जोन, आप साथों साथ देखते हुए चलिए, क्योंकि ना यहाँ पे थोड़ा सा बाद में जगह थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए दक्षिण मध्य रेलवे जोन यानी इसको क्या बोलूँगा, SCR बोलूँ, इसको क्या बोलूँ मैं, SCR मतलब बोल सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे जोन। इसको क्या बोलेंगे, सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद जानते हो आप लोग, हैदराबाद है ना, सिकंदराबाद मतलब आप लोगों के तेलंगाना वाला सिस्टम आएगा, इसमें आएगा कि नहीं बताओ, सिकंदराबाद। इसका जोन, इस जोन का मुख्यालय SCR मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे। ये हो गया आप लोगों का। अब हम आते हैं सीधा बोलना चाहिए ईस्ट, ये वाला ईस्ट सेंट्रल रेलवे है ना, ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR लेंगे, ECR लेंगे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR। तो ये देखिएगा, इसको बोल सकते हैं पूर्वी मध्य रेलवे। क्या बोल सकते हैं इसको, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे क्या बोलेंगे, पूर्वी मध्य रेलवे करके। अब ये पूर्वी मध्य रेलवे में आप ध्यान रखिएगा, पूर्वी मध्य रेलवे, इसमें आप लोगों का मुख्यालय रहेगा हाजीपुर। अब हाजीपुर कहाँ है आप लोग बताएंगे, ठीक है, हाजीपुर, ठीक है। यानी ये बोल सकते हैं पूर्वी मध्य रेलवे मतलब ईस्ट सेंट्रल रेलवे। क्लियर हो गई बात यहाँ पर। इसके बाद में आ जाइएगा, ये मध्य प्रदेश वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोलते हैं कैसा है रेलवे जोन, समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिएगा रेलवे जोन कैसा है, सब समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ये आप लोग देखिए पश्चिम मध्य रेलवे जोन बोलूंगा मैं, है ना, तो इसको क्या बोलूंगा, WCR बोलूँ, क्या WCR बोलूँ, पश्चिम मध्य रेलवे जोन बोलूँ, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, पश्चिम मध्य रेलवे जोन। तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन में आपको ध्यान रखना है,
यहाँ पे क्या फंस जाएगा, WCR में वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आप लोगों को मुख्यालय क्या रहेगा इसका, जबलपुर। क्या रहेगा, जबलपुर कहते हैं। ओके, क्या लिखें, जबलपुर। ठीक है, पे आप हम लोग का समझ में आएगा। तो कितना क्लियर हो गया, 13 हो गया होगा शायद लगभग, है ना। 4 के साथ 4 4 4 8 है ना, और 4 क्या हो जाएगा 12 और मध्य लेकर के 13। अब हमारे पास बचा है कितनी, 5। क्लियर है बातें। अब क्या बच गया हमारे पास, 5 बच गया। ठीक है, 5 बच गया। तो 5 स्टार्ट करेगा। तो 5 के बारे में इसको देखिएगा ध्यान से। अब 5 के बारे में पढ़ेंगे आप। ओके, 5 के बारे में पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे करेंगे। ठीक है, आप लोग उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ठीक है, गोरखपुर ऊपर इधर आएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो मैं, आप ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ बना, ठीक है, उत्तर पूर्वी ऐसे ही एरिया में आएगा, पर ऊपर जगह नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या लिखोगे, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या लिखना है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। क्या लिखना है, सीमांत रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, उत्तर पूर्वी है तो सबसे पहले NE आएगा, आएगा कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट आएगा कि नहीं बताओ, नॉर्थ ईस्ट। FR करके लिखना है। क्या लिखना है, अगर इंग्लिश में लिखना है तो NEFR। ऐसे क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ सीमांत लिखा हुआ है। तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। समझ में आएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे करके, और इसका मुख्यालय आपका बन जाएगा, मुख्यालय तो यहाँ पे क्या लिखना है, गुवाहाटी। और गुवाहाटी जानते हैं आप, असम की राजधानी गुवाहाटी। ठीक है, असम। क्लियर है बातें यहाँ तक। अब आप ध्यान रखिएगा, KMR करके भी ध्यान रखना। KMR सबसे पहले यहाँ लिख रहा हूँ मैं, KMR। अब ये क्या हुआ, KMR, तो आप ध्यान रखिएगा, KMR बहुत इंपॉर्टेंट। KMR का मतलब है आप लोगों का कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। क्या लिखना है, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। क्या लिखेंगे, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। आप ध्यान रखिएगा, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन। क्लियर है बातें। ये आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय तो कोलकाता ये रहेगा, नो दिक्कत। कोलकाता में देख रहे हो आप, पूर्व रेलवे भी कोलकाता मुख्यालय, आप लोगों के दक्षिण पूर्व रेलवे भी कोलकाता मुख्यालय, और कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन भी आप लोगों का एक जोन है आप लोगों का। तो ये आप ध्यान रखिए, समझ में आएगा। और ये मालूम है, हमारे भारत का पता है 17वां रेलवे जोन, 17वां नंबर का है, 17वां नंबर का रेलवे जोन। कौन से नंबर का है, 17वां रेलवे जोन। रेलवे जोन कहते हैं। और ये कब बनाया गया पता है आपको, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2010। कब बनाया गया था इसको, 2010 में। क्लियर है बात यहाँ का। अब बच गया हमारे पास और कितना चाहिए हमको, 3। और कितना चाहिए, 3। तो आप कभी सुने होंगे, बोल सकते हैं पूर्वी तटीय रेलवे। ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे करके, और एक ध्यान रखेंगे हम दक्षिण तटीय रेलवे। समझ में आएगा। तो देखिएगा, अब पूर्वी तटीय रेलवे यहाँ पे आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, पूर्वी तटीय रेलवे। वैसे तो इसके नीचे में करना चाहिए था उसको, पर थोड़ा सा ध्यान देना। पूर्वी तटीय रेलवे को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए, जगह का थोड़ा सा कमी है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे, क्या लिखा, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। क्या लिखना है, रेलवे जोन। क्या लिखेंगे, पूर्वी तटीय रेलवे जोन। अब इसमें ध्यान रखें आप लोग, ठीक है, पूर्वी तटीय रेलवे जोन में। तो यहाँ पे आएगा आप लोगों का ओडिशा, जानते हो ओडिशा में आप कभी देखे होंगे, कौन सा आ जाएगा पूर्वी तटीय में, भुवनेश्वर। समझ में आएगा। तो वहाँ पे लिख लीजिएगा भुवनेश्वर। कहाँ पे, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर आप ध्यान रखिएगा, भुवनेश्वर करके, भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, भुवनेश्वर उड़ीसा आप जानते हैं, ठीक है।
इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इसको मैं बोलूँगा एनसीआर, एनसीआर सॉरी एनसीआर नहीं ईसीआर, क्या बोलूँगा ईसीआर, पूर्वी तटीय है ना, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे करके बोलेंगे, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन करके बोलेंगे, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन, तटीय है ना भाई, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन करके बोलेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ओके ठीक है। ईसीआर। अब हमारे पास बचा है एक, आप लोग जानते हैं, ये जानते हैं ना, ये देखिए ये आप लोगों का जो है आप दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन, आप लोगों को पता है दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, सॉरी दक्षिण पूर्व रेलवे जोन कोलकाता है आप लोगों का, तो यहाँ पे आपका बनता है दक्षिण पूर्व, यहाँ पे क्या बनता है दक्षिण पूर्व, क्या बनता है दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, क्या बनता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। अब बताओ इसमें इंग्लिश में क्या बन सकते हैं हम लोग, तो साउथ ईस्टर्न सेंटर रेलवे जोन, ऐसे बोल सकते हैं साउथ ईस्टर्न सेंटर रेलवे जोन, मतलब SECR बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं रेलवे जोन, और इसका मुख्यालय है मेरे दोस्त बिलासपुर, बिलासपुर कौन सा है, तो आप लोगों का छत्तीसगढ़, ओके बस समझना है। अब एक हमारा अंतिम बचा हुआ है, वो है 18वें नंबर का, हम यहाँ बना दे रहे हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सी जगह का अभाव है, तो 18वां रेलवे जोन आपका क्या रहेगा 18वां जोन, तो ध्यान रखिएगा 18वां जोन, ठीक 18वां जोन, यहाँ पे आप लोगों का आ जाएगा SCR, समझ रहे हैं कि SCR का मतलब है आप लोगों का SCR का साउथ कोस्ट रेलवे जो है, मतलब बोलना चाहिए इसको दक्षिण तटीय रेलवे, कौन सा है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, दक्षिण तटीय रेलवे है ना, रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन। इसमें दक्षिण तटीय रेलवे जोन आप लोगों का इसका मुख्यालय कहाँ पे भैया विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम करके लिखिएगा विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम आपको पता है आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पे है आंध्र प्रदेश में है, और आपको ये ध्यान रखिएगा हमारा जो है 18वां रेलवे जोन, कौन सा नंबर का है 18वां रेलवे जोन है 18वां, और ये भी ध्यान रखिएगा ये जो है कब बनाया गया है 2019 में बनाया गया है, 2019 में। इसी प्रकार आप लोगों का पूरे के पूरे रेलवे जोन क्या होते हैं कंप्लीट होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और जो है शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये उत्तर, आप उत्तर में उत्तरी रेलवे जोन NR नई दिल्ली मुख्यालय याद रखेंगे, दक्षिण में आप ध्यान रखेंगे SR मतलब साउथ रेलवे जोन आप लोग का चेन्नई दक्षिण रेलवे हो गया, 2 हो गया। पूर्व में पूर्वी रेलवे जोन ER मतलब ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ध्यान रखेंगे। पश्चिम में आप लोगों का पश्चिम रेलवे जोन WR मतलब बोल सकते हैं WR पश्चिम रेलवे जोन आप लोग का मुंबई चर्चगेट याद रखेंगे। मध्य में मध्य रेलवे जोन मतलब बोल सकते हैं सेंट्रल रेलवे जोन CR आप लोगों का मुंबई मुख्यालय याद रखेंगे। इसके बाद में हम लोग लेते हैं ये आइएगा इधर उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन आप लोगों का मुख्यालय गोरखपुर आ जाएगा। फिर आ जाइए उत्तर पश्चिम या बोल सकते हैं NWR मतलब नॉर्थ बोल सकते हैं वेस्ट रेलवे जोन, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर आपको जानते हो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इनको। आप आइए इसके बाद में सीधा सीधा ये ले लेते हैं SER का मतलब होता है साउथ ईस्ट रेलवे जोन करके दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, इसका कोलकाता आ जाएगा। इसके बाद में आइएगा SWR मतलब साउथ वेस्ट रेलवे जोन हुबली कर्नाटक में या दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन बोल सकते हैं आप लोगों का। ये हमारा 9 क्लियर हो गया। इसके बाद में हम आ जाइएगा इधर NCR मतलब आप लोगों का उत्तर मध्य रेलवे मतलब नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, इलाहाबाद UP अभी वर्तमान नाम चेंज है प्रयागराज हो गया है। आप आ जाइएगा उसके बाद में दक्षिण मध्य रेलवे
SCR मतलब दक्षिण मध्य रेलवे, मतलब आप लोगों का हो जाएगा साउथ कोस्ट रेलवे, सिकंदराबाद, आप लोग तेलंगाना, हैदराबाद जैसे भी याद रखिएगा। इसके बाद में आ जाइए आप लोग पूर्वी मध्य रेलवे, ECR मतलब आप लोगों का ईस्टर्न कोस्ट, ECR मतलब ईस्टर्न बोल सकते हैं या ईस्ट कोस्ट रेलवे करके, हाजीपुर ध्यान रखिएगा आप लोग। और ऐसे पश्चिमी तो पश्चिम मध्य रेलवे WCR मतलब जबलपुर, आप लोगों का MP, इसका जबलपुर मुख्यालय हिस्सा है WCR। इसी प्रकार हमारा जो होता है 8-9 क्लियर हो जाता है। ओके, इसके बाद में आप लोगों का 8 हो जाएगा, 9 क्लियर हो जाता है। ठीक, 4 हाँ 9 क्लियर हो जाता है। 9 नहीं 13 हो गया आपका क्लियर है ना, ये तो हो गया ना, ये बचा हुआ है ना। ठीक है, गोरखपुर वाला बचा हुआ है। NE मतलब बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन गोरखपुर है ना। और ये देखिए MWR जो है उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जयपुर वाला, ये तो हो गया आप लोगों का। ये देखिए SWR जो है आप लोगों का साउथ वेस्ट रेलवे, उत्तरी कर्नाटक, दक्षिण पश्चिम रेलवे बोल सकते हैं इसको। और ये जो है आप लोग का तो हो ही गया आप लोगों का। इसके बाद में आ जाइएगा, क्या लेते हैं हम, कोलकाता, इधर से उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे NEFR मतलब उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन बोल सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे करके, इसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में। एक है कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन करके, ये आप लोगों को पता है कोलकाता में। इसको आप लोग 17वां नंबर का याद रखिएगा रेलवे जोन। इसके बाद में हमारे पास बच गया है पूर्वी तटीय रेलवे जोन, देखिएगा भुवनेश्वर ECR है ना, मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे करके। इसके बाद में आ जाइएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन SECR करके, मतलब साउथ ईस्टर्न बोल सकते हैं सेंटर रेलवे जोन, एक बिलासपुर चीज आ जाएगा। और एक लास्ट है आप लोगों का होना चाहिए 18वां जोन, जो है 2019 में बनाया गया है SCR मतलब इसको बोलेंगे दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, कौन सा हो जाएगा विशाखापट्टनम। और ये अभी वर्तमान में नई राजधानी भी है विशाखापट्टनम, ये बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम। ओके, तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।